हेलो फ्रेंड। दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि बेटी के कानूनी उत्तराधिकारी पारिवारिक संपत्तियों में समान हिस्सेदारी के हकदार हैं, भले ही बेटियों की मृत्यु 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन लागू होने से पहले हो गई हो। जस्टिस सचिन शंकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने चन्नबसप्पा होस्यामी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर सवाल उठाया गया था, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के तहत किया गया उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया और ट्रायल कोर्ट ने प्रारंभिक में डिक्री में संशोधन करने से इनकार कर दिया, जिसने पूर्व मृत बेटियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को समान हिस्सा दिया। याचिकाकर्ताओं का प्राथमिक तर्क ये था कि एक्ट की संशोधन धारा 6 का प्रावधान संभावित है और चूंकि नागब्बा और संगब्बा नाम की बेटियों की मृत्यु 2005 के संशोधन से पहले हो गई है, इसलिए नागब्बा और संगब्बा के कानूनी उत्तराधिकारी का समान हिस्से के हकदार नहीं हैं। इसके अलावा ये तर्क दिया गया कि एक्ट ने बेटियों के कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए नया अधिकार बनाया है, जिसके प्रावधानों को विधानमंडल द्वारा स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी नहीं बताया गया। इस प्रकार ये प्रस्तुत किया गया कि संशोधन अधिनियम के तहत अधिकार 9/9/2005 से जीवित सहदाई की जीवित बेटियों पर लागू होंगे। जब संशोधन लागू हुआ, भले ही ऐसी बेटियों का जन्म कब हुआ हो, पीठ ने विनीशा शर्मा बनाम राकेश शर्मा और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भरोसा किया और कहा कि एक्ट की धारा 6 में संशोधन के कारण प्रारंभ अधिनियम से पहले या बाद में जन्म लेने से बेटी बेटे के समान सहदायित्व में कदम रखेगी। ये कहा गया कोर्ट में कि चूंकि अधिकार जन्म से है, न कि विरासत के आधार पर, ये अप्रासंगिक है कि जिस सहदाई की बेटी को अधिकार दिया गया है वह जीवित है या नहीं। इसमें कहा गया कि एक्ट की धारा 6(1) संशोधन लागू होने पर संयुक्त हिंदू परिवार के अस्तित्व की परिकल्पना करती है और यदि संयुक्त परिवार और पैतृक संपत्ति बरकरार है तो बेटी का अधिकार कायम है, चाहे वे जीवित हो या 2005 के संशोधन की तारीख के अनुसार नहीं। न्यायालय ने माना कि चूंकि बेटी को जन्म से ही सहदायिक का दर्जा दिया गया है, पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार पूर्ववर्ती होने के कारण पूर्व मृत बेटी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को परिवार के अन्य सदस्यों के समान माना जाना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि पूर्व मृत बेटे के कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं, तो जन्म से बेटी पर सहदायिक अधिकार का प्रदत्त अधिकार इस आधार पर नहीं छीना जा सकता कि बेटी 9/9/2005 को जीवित नहीं थी। किसी भी इनकार से पूर्व मृत बेटे और पूर्व मृत बेटियों के कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा और निर्वसियत उत्तराधिकार से संबंधित कानून को लागू करने और संहिताबद्ध करने के बहुत ही महान उद्देश्य को विफल कर दिया जाए। न्यायालय ने आगे कहा कि कानूनी उत्तराधिकारियों को समान अधिकारों से वंचित करना न केवल भेदभावपूर्ण माना जा सकता है, बल्कि कानूनी चुनौतियों का भी विषय हो सकता है, क्योंकि ये भारतीय संविधान में निहित समानता और गैर भेदभाव के संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। ये देखा गया कि कानून की व्याख्या और क्रियान्वयन करते समय न्यायालयों को ऐसे मौलिक सिद्धांतों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और ये सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए कि जेंडर की परवाह किए बिना व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जाए और उन्हें कायम रखा जाए। ये माना गया है कि बेटों के समान स्थिति वाले उत्तराधिकारियों को दिए गए लाभों से इनकार करके
ये कानून के समक्ष समानता के मूल सिद्धांतों को कमज़ोर करता है। कोर्ट ने कहा कि कानून की ऐसी व्याख्या हिंदू परिवारों के भीतर संपत्ति के अधिकारों में ऐतिहासिक जेंडर पूर्वाग्रहों को उत्तरोत्तर संबोधित करते हुए भारत में विकसित हो रहे कानूनी परिदृश्य के अनुरूप होगी। ये देखा गया है कि 2005 के संशोधन के तहत पूर्व मृत बेटी के कानूनी उत्तराधिकारियों को लाभ से वंचित करना अन्यथा ऐतिहासिक जेंडर आधारित पूर्वाग्रहों को कायम रखने के रूप में देखा जा सकता है। इन सब का निष्कर्ष क्या निकला? तो निर्णय अनिवार्य रूप से बेटियों और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को पैतृक संपत्ति में बेटे के समान अधिकार देकर ये ऐतिहासिक असंतुलन को ठीक करता है। भले ही बेटी की मृत्यु कब हुई हो, ये समानता के संवैधानिक सिद्धांतों पर जोर देता है। ये सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को केवल कानूनी संशोधनों के समय कारण उनके उचित हिस्से से वंचित नहीं किया जाएगा। तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई। ये था पूरा मामला जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।